काजी एक मिनट एनएलयू के लिए डिमांड की थी। हमने उस पर प्रोटेस्ट भी किए थे, लेकिन हमें एनएलयू जो है हमारा सरकार से उस चीज़ पे हमें कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो आज हम सब इसी वजह से जो है यहाँ पे फिर से जुड़े हैं। हम सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं और हमारी यही मांग रहेगी कि हमें जम्मू रीजन के लिए भी एनएलयू चाहिए। अगर आप कश्मीर को टूरिज्म हब बना सकते हो तो आप जम्मू को एजुकेशनल हब क्यों नहीं बना सकते हो? एंड जैसे कि हमारे सीएम ने डिप्टी सीएम ने बयान दिया कि भेदभाव कुछ नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ये स्टूडेंट्स सिर्फ जो अपना हित मांग रहे हैं अपनी सरकार से, अपने प्रशासन से। एंड शुरू से हमने देखा गया है कि भेदभाव जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारी गवर्नमेंट, हमारा प्रशासन जो है वो जम्मू के लोगों के साथ कर रहा है। वही जो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा से रीजनलिज्म कर रहे हैं, जिस वजह से वो जम्मू और कश्मीर को अलग करना चाह रहे हैं। तो मेरी उनसे यही डिमांड रहेगी कि स्टूडेंट्स को जो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हमारे आर्टिकल 14 का वो खंडन कर रहे हैं यहाँ पे, और आर्टिकल 14 जो हमारा वो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। तो अगर कश्मीर में एनएलयू मिल सकती है तो एनएलयू एक्ट के अकॉर्डिंग जो है जम्मू में भी एनएलयू आ सकती है, क्योंकि एक स्टेट में 3 एनएलयूज आ सकती है। तो हमारी बस यही डिमांड रहेगी कि जम्मू रीजन में भी एक एनएलयू स्टैब्लिश हो, ताकि यहाँ का एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इनहांस हो। लॉ डिपार्टमेंट का स्टूडेंट 5th सेमेस्टर का। देखिए, आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यहाँ पर आप सबको जो बुलाया गया है, उसका मेन मोटिव यही है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हर चैनल में जाकर हर बारी बारी उनको जब एनएलयू के मुद्दे पे घेरा जाता है तो एक ही बात सबके समक्ष रख रहे हैं कि जब आईआईटी और आईआईएम जम्मू को मिला, क्या कश्मीर के बच्चों ने कोई प्रोटेस्ट किया? कश्मीर ने तो कब कोई एतराज नहीं जताया। तो मैं जनाब आपके ध्यान में ये बात ला दूं कि 15 जून 2015 को आईआईटी और आईआईएम को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, जिसको लीड इंजीनियर रशीद साहब ने किया था। और जब उन्होंने सभी पार्टी का समर्थन मांगा तो 28 नवंबर 2015 को, जब एनसी के आप ही वर्किंग प्रेसिडेंट थे, आपने भी समर्थन दिया था, पीडीपी ने भी समर्थन दिया था और डीपीएपी ने भी समर्थन दिया था। तो आपकी ये बात यहीं से झूठी साबित हो गई, जो आप ये बारी बारी सबके सामने कह रहे हैं कि आईआईटी और आईआईएम को लेकर कश्मीर ने प्रोटेस्ट नहीं किया था। और मैं ये ध्यान में ला दूंगा आपके कि जनाब 50 घंटे तक लगातार ये प्रोटेस्ट चला था। और रही बात आईआईटी और आईआईएम को जम्मू में मिला, उसका कारण ये था कि ज्योग्राफिकल वाइज आईआईटी और आईआईएम को जो कैंपस चाहिए था, इतना एरिया कश्मीर के पास नहीं था। तो जम्मू प्रोविंस के पास वो एरिया देखते हुए ज्योग्राफिकल एरिया ज्यादा होने की वजह से वो 2 कैंपस जो है जम्मू को मिले। अब रही बात दूसरी, जो हमारे डिप्टी सीएम साहब ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन की भाषा इन बच्चों को पता नहीं। जनाब, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी अवेलेबल है कि आप केवल और केवल 12वीं पास हैं। परंतु जो ये विद्यार्थी सड़कों पर उतरा है, ये सब लॉ का विद्यार्थी है, ये सब ग्रेजुएशन करके आया है, ये सब लॉ पढ़ रहा है। कुछ तो LLM के स्कॉलर हैं और कुछ तो लॉ कर चुके हैं। तो आपको ये धर्म के नाम पे और ये जो डिस्क्रिमिनेशन की भाषा आपको है, आपका डिस्क्रिमिनेशन हमें तो समझ आ गया है, बट पॉलिटिकल ड्रिफ्ट क्या होता है ये जम्मू का यूथ आपको जनाब पक्का दिखा कर रहेगा। और जहां बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, तो इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर 1948 में पहले आपने कश्मीर को दी और 1969 में आपने फिर जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू को दी। अगर हम बात करें स्कॉच की तो 1999 में वो जम्मू में आया, उससे पहले वो आप ही के पास था। और अगर हम इन्हीं के इंस्टीट्यूशन गिनाने पे आए तो इंस्टीट्यूशन ऑफ होटल मैनेजमेंट की बात करें, वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, जनाब ये जम्मू में नहीं है, ये आपके पास है। जम्मू के पास बड़े इंस्टीट्यूशन के नाम पे है क्या? सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, IRM और एम्स। आपको ये सोचने की बात है कि आप केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपनी पार्टी को खुश करने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसकी वजह से युवा आहत हो रहा है और युवा सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो रहा है। इस चैनल के माध्यम से हमारा एक ही संदेश है कि एनएलयू की मांग जम्मू प्रोविंस के लिए क्लियर है। अगर गवर्नमेंट अभी भी चुप रही, कल से असेंबली स्टार्ट है, तो ये प्रदर्शन इतने उग्र होंगे कि सरकार को जवाब और अपने असेंबली तक पहुंचना मुश्किल।